हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मोबाइल पे सेंड करके पूछा है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अ पॉइंट पी मूव्स सो दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट 1 and 2 and -2 1 is 4, फिर जिसका एक्स वाई मान लिया है, बी द लोकस ऑफ पी विच इंटरसेक्ट्स द एस एस द पॉइंट ए एंड बी एंड द वाई एक्सिस एट सी एंड डी, देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ए बी सी डी। इसकी कोई एरिया निकालनी है। अब सब आप लोगों ने क्वेश्चन तो देख लिया बच्चों। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। मान लीजिए हमारा पॉइंट एक्स कॉमा वाई था। पॉइंट जो हमारा था एक्स कॉमा वाई था। रुकिए मैं एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, वो क्वेश्चन भी बीच बीच में दिखाता रहूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। चलिए हमारा पॉइंट एक्स कॉमा वाई था। किस किस पॉइंट से डिस्टेंस पूछा बेटा? 1 2 और -2 1 से। 1 2 और -2 1 से तो हमने लिया एक्स 1 और 2 से लेना था, एक्स -1 का स्क्वायर प्लस वाई -2 का स्क्वायर। फिर 2 -1 से -2 और 1 से तो ये आ गया। और दोनों का स्क्वायर के सम का डिस्टेंस जो तो 14 दिया था, हमने दोनों का स्क्वायर करके इक्वल कर दिया। स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिक अंडर रूट हट जाएगा। अब इसको मैं नॉर्मली सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। जब मैं नॉर्मली सॉल्व कर रहा हूँ तो ये स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स -2x वाई स्क्वायर प्लस 4 -2y 4y ये 4 हो जाएगा ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू कितना दिया है? 14 दिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व किया जाए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर। देखिए प्लस 4x में से 2x गया प्लस 2x माइनस 2y प्लस माइनस 4y कितना आ गया? -6y। नंबर ऐड करेंगे 1 4 5 4 9 1 10 -14 इक्वल टू 0। और देखिए समय 2 कॉमन दिख रहा था, 2 कॉमन अगर ले लें हम लोग, क्योंकि एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स -3y ये -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब कह रहा है एक्स एक्सिस को काट रहा है और वाई एक्सिस को काट रहा है। तो जब एक्स एक्सिस को काटेगा तो वाई की वैल्यू 0 रखिए, वाई एक्सिस को काटे तो एक्स की वैल्यू 0 रखिए। चलिए तो एक्स एक्सिस के निकालने के लिए ऑन एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस पे काट रहा है तो वाई की वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं। जो वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो बच्चों बचेगा क्या मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 इक्वल टू 0। इसको नॉर्मली हम लोग सॉल्व कर लेंगे ट्रांसपोर्टिंग मेथड से। तो ये आ जाएगा मेरा एक्स -1 और एक्स -2। तो नॉर्मल से 2 1 जा 2 आ गया, यानी एक्स की हमारी दो वैल्यू आ गई। एक तो 1 आ गई और एक -2 आ गई। ये 2 आ गई, +1 +2 -1 ही आ जाएगा, तो -2 आ गई। तो यानी आपके 2 पॉइंट आ गए एक्स एक्सिस पे, एक तो -2 0 आ गया और एक आपका 1 0 आ गया। देखिए क्वेश्चन में भी साफ साफ कह रहा था कि क्या कह रहा था? विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट का था, ये बी पॉइंट का था। और क्या कह रहा है? एंड वाई एक्सिस एंड सी एंड डी। वाई एक्सिस निकालने का, वाई एक्सिस पे निकालना है बच्चों। ऑन वाई एक्सिस पे निकालने के लिए, वाई एक्सिस पे निकालने के लिए किसकी वैल्यू 0 रखेंगे? एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे। एक्स की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे। जब इसमें एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर -3y -2 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मीटर से नहीं सॉल्व होगा, ये हमारा उससे सॉल्व होगा सिद्धाचार्य मेथड से। तो y इक्वल टू बी हमारा 3 है तो माइनस माइनस +3 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 3 3 9 -4 AC 1 × 2 अपॉन 2 यानी 2, यानी हमारा आ गया +3 प्लस माइनस 9 और ये -4 था ना, -2 था, तो 9 + 8 √17 अपॉन 2, यानी 2 पॉइंट आ गए आपके। एक आ गया 3 प्लस √17/2, ये आ गया 3 माइनस √17/2। ठीक, अब एक बार हम लोग डायग्राम पे दिमाग लगाते हैं। ये हमारा डायग्राम है। मान लीजिए ये -2 0 है, ये 1 0 है। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये हमारा सी है और डी है। सी हमारा हो जाएगा 3 + √17/2,
ये हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे है 3 माइनस रूट 17/2। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखा जाए यहाँ पे, अब हमको इसका एरिया निकालना है। अगर अब जब इसको मिलाएंगे तो बच्चों इसके जो डायगोनल्स कर रहे हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर काट रहे हैं, 90 परपेंडिकुलर ही काट रहे हैं, 90 डिग्री पे काट रहे हैं। तो सिंपल सी बात, हम लोगों को ए बी और जी सी की ही लेंथ निकालनी पड़ेगी। चलिए ए बी की लेंथ निकालते हैं पहले। ए बी की लेंथ तो निकालना आसान है, -2 - 1 होल स्क्वायर, फिर 0 - 0 लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, -2 - 1 यानी -3 का होल स्क्वायर यानी 3 आ जाएगा। ठीक, ए बी की लेंथ। सी डी की लेंथ निकाला जाए। सी डी की लेंथ जब निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, सी डी की लेंथ निकालते समय x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी ये कॉमा 0 कॉमा 0, 0 कॉमा था ना, 0 कॉमा, ये 0 कॉमा था क्योंकि वाई एक्सिस पे था, ये भी 0 कॉमा था। ठीक है, तो 0 - 0 निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस √17/2 माइनस 3 माइनस √17/2 का ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? जब अंदर सॉल्व करेंगे तो 3 कट जाएगा, √17 दो बार उठ जाएगा, 2√17/2 यानी आ जाएगा सिर्फ √17 का होल स्क्वायर। √17 का 17 पे 70 का √17 ही आंसर आ जाएगा। अब देखिए एरिया निकालना कितना आसान हो गया बच्चों। एरिया का क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू D1 इंटू D2। हाफ D1 हमारा 3 था, D2 हमारा √17 था, तो 3√17/2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों इसमें, देखिए इसमें ऑप्शन भी सही है। आप सबको क्लियर हुआ होगा बच्चों। थैंक यू।